हेलो बच्चों। आज जो है हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का जो आपका सेट्स हैं उसके बारे में ले लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो लेते हैं इसका आज, ठीक है। और ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपका 12th क्लास में भी काम आएगा और 11th क्लास में आपके बहुत सारे चैप्टर्स, प्रोबेबिलिटी, आपके डिफ्रेंसिएशन और बहुत बहुत चैप्टर में इसका यूज़ हम करेंगे, ठीक है। तो इसका इंट्रो ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इंट्रो ध्यान से नहीं देखा तो ये क्वेश्चंस हर जगह पे आपके पेट में दर्द कर देंगे। ओके, तो ज़रूरी ये है कि इसको समझना आप लोगों ने। ओके, तो शुरू करते हैं पहले नंबर सिस्टम से। तो यहाँ पर मैंने जो है 3 नंबर सिस्टम लिखे हुए हैं: नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर। ओके, और ये वही नंबर सिस्टम्स हैं जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ओके, और क्लास 9th में इनके बारे में एकदम ब्रीफली है, पूरा ढंग से है इसके बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम उसको ब्रीफली समझेंगे। ओके, तो पहले तो हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल ये 7 टॉपिक्स हैं। इन 7 टॉपिक्स को ढंग से पढ़ना। नेचुरल नंबर्स, पहली बात इनको दिखाते हैं कैपिटल एन से। ओके, और इनकी स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4। ओके, देन सेकंड हम पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। ये भी एक नंबर होता है, इंटीजर्स के बारे में। इसको दिखाते हैं जेड से। ओके, और जेड इक्वल टू -1। ओके, ये नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। मतलब ओके, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ओके, तो ये है, ये डैश 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 माने माइनस इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, 0 के इस तरफ नेगेटिव में चलता है और 0 के इस तरफ चलता है पॉजिटिव में। तो ये डैश डैश मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये नेगेटिव इन्फिनिटी। एक बात याद रखना कि जब आप कोई सीरीज लिखोगे तो वहां पर जो है डॉट जो आएंगे वो 3 आएंगे। ऐसा नहीं कि आप डॉट 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 लगा रहे हो, नहीं। इसको इसका इस सेट में एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है। आपने क्लास 10th में भी देखा होगा उसको। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AB में, तो वहां पर जो है एंडिंग जो है सिर्फ 3 डॉट से होती थी। तो आपने ऐसे ही करना है। ओके, ये हो गया। थर्ड हम लेंगे होल नंबर। ओके, तो होल नंबर क्या, इसको दिखाते हैं W से। होल नंबर वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 0 से होती है। कहाँ से होती है? 0 से। 0 1 2 3 आगे बढ़ता रहेगा। ओके, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बढ़ता रहेगा। ओके, ठीक है। ये तो हुआ नंबर के बारे में। अब आते हैं, ये आपके वही टॉपिक है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अब आते हैं हम सेट के ऊपर। ओके, तो मेरा कपड़ा ये रहा। हम आते हैं सेट के ऊपर। मेरी बात याद रखना, अगर आपने सेट ढंग से नहीं पढ़ा तो आपके पेट में दर्द करेंगे ये सेट प्रत्येक क्वेश्चन पे। ओके, चलिए इसको समझते हैं अब कि सेट बोलते किसको है। ओके, मेरे मिटाने से पहले आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ओके, तो ये 3 टॉपिक्स हमने क्लियर कर दिए। अब हम आ गए अपने 4th टॉपिक पे, जिसका नाम है सेट। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद हम इसको समझेंगे, इसके एग्जांपल से समझेंगे इसको हम। ओके, देखिए, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये सेट की डेफिनेशन है, और डेफिनेशन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसको समझना भी है। डेफिनेशन में बोला क्या गया है वो समझना है। ओके, ये इंट्रो सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 के लिए है। 1.2 में फिर दूसरा इंट्रो आ जाएगा। फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए। तो सेट की क्या डेफिनेशन है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मीन्स ऑब्जेक्ट्स माने कोई भी चीज। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ। वेल डिफाइंड, ठीक है। वेल डिफाइंड का मीन्स है कलेक्शन, तो आप पता ही होगा आपको। कलेक्शन माने कुछ चीजों का
ग्रुप। ओके, पहले मैं आपको बताता हूँ वेल डिफाइंड के बारे में। वेल डिफाइंड का मतलब है तो होता है एक ऐसा कलेक्शन जो चेंज ना हो। ओके, वेल डिफाइंड का मतलब होता है एक ऐसा कलेक्शन जो चेंज ना हो। ओके, जो कलेक्शन मेरे पास है, जो कलेक्शन मैं कर रहा हूँ वो भी वही रहे, और जो कलेक्शन आप कर रहे हो वो भी वही रहे। ठीक है, तो ये हो गया सेट के बारे में। मैं अब आपको एग्जांपल दूंगा कौन सेट होगा और कौन सेट नहीं होगा। ठीक है, देखिए सपोज करो अगर यहाँ कहे जाए, बोला जाए बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन इंडियन टीम, इंडियन टीम, भारत की बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, भारत की क्रिकेट टीम के बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कौन कौन से हैं। सपोज करो एक स्टूडेंट मनीष और एक स्टूडेंट सुमित, ये दो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसने बोला सचिन तेंदुलकर, ओके, फिर बोला विराट कोहली, फिर बोला सुरेश रैना, फिर बोला शिखर धवन। ओके, सुमित बोलता है कि इसके अकॉर्डिंग बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कौन से हैं इंडियन टीम में। तो इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं ना, वो तो कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पसंद है शिखर धवन, मुझे कोई और पसंद होगा तो मैं वो डाल दूंगा। ठीक है, तो सुमित बोल रहा है सचिन तेंदुलकर, ओके, जाहिर खान, ओके, इरफान पठान, ओके, ईशांत शर्मा। ओके, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मनीष के लिए बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कोई और है और सुमित के लिए बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कोई और है। ओके, तो ये जो आपका बेस्ट क्रिकेट प्लेयर के बारे में पूछा गया, ये आपका सेट नहीं है। सेट किसे बोलते हैं? एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? अभी हम दूसरा एग्जांपल लेंगे इसको समझने के लिए। हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। फिलहाल मैंने जानबूझ के ये नेगेटिव रूप लिया है इसका। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? वो कलेक्शन जो वेरी ना करे, मतलब जो चेंज ना हो बार बार। जैसे मनीष के लिए बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ये है, सुमित के लिए बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ये है, तो सुमित के लिए अलग हो गए ना क्रिकेट प्लेयर। ये सुमित इनको पसंद करता है तो वो इनको बेस्ट मानेगा, मनीष इनको पसंद करता तो इनको बेस्ट मानेगा। ओके, तो ये आपका सेट नहीं है। जो चेंज हो गया वो सेट नहीं है। सेट किसे बोलते हैं? हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं पर। अब देखो, ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया, एक सेकंड एग्जांपल। ओके, देखिए यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर लेंगे हम सेकंड एग्जांपल। नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये एक हमने दूसरा एग्जांपल लिया है, नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओके, इसमें देखते हैं। सपोज करो अब मनीष क्या बोलेगा। मनीष ने बोला कि 10 से छोटे नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर देखो पढ़ा इसके बारे में हमने। ओके, एन से दिखाते हैं इसको। तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे मनीष के अकॉर्डिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 से छोटे बोला उसने, तो 1 से लेकर 9 तक। और नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से। ओके ओके, अब यही क्वेश्चन मैंने पूछा सुमित से। ओके, सेम क्वेश्चन सुमित से पूछा मैंने, तो सुमित इसका आंसर क्या देगा? सुमित के अनुसार भी इसका आंसर यही तो होगा। समझ आ गया? देखिए, ये सेट नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर की बात की गई थी। मनीष को जो प्लेयर पसंद होंगे उसने उसका नाम लिखा, सुमित को जो प्लेयर पसंद है उसने उसका नाम लिखा। लेकिन इस क्वेश्चन अगर देखें तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर 1 से लेकर 9 ही होंगे, 1 से लेकर 9 ही होंगे। ओके, तो दोनों के लिए सेट एक ही है, कलेक्शन एक ही है। कलेक्शन वेल डिफाइंड, कलेक्शन वेल डिफाइंड माने जो चेंज ना हो। ओके, और कलेक्शन ग्रुप, तो ये एक ग्रुप हो गया नेचुरल नंबर का। ये भी ग्रुप है लेकिन ये सेट नहीं है, क्योंकि मनीष के लिए अलग हो रहा है और सुमित के लिए अलग हो रहा है। ओके, इसे बोलेंगे सेट। तो इस प्रकार का इसे बोलेंगे हम सेट। ये ऐसे भी आ सकता है आपका, देखिए मेरे मिटाने से पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ओके, सपोज दैट इंग्लिश वर्बल्स
in English alphabet. ओके, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. अब मनीष क्या आंसर देगा इसका? मनीष का आंसर देगा ए ई आई ओ यू. और सुमित क्या आंसर देगा इसका? ए ई आई ओ यू. ओके, तो जब बात हो रही है वोवल्स की तो मनीष के लिए और सुमित के लिए आंसर सेम होगा. तो इसीलिए ये सेट है, ये सेट है. ओके, वो कलेक्शन जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो. ओके, तो ये आपका हो गया सेट के बारे में. समझे आप लोग? ये हो गया आपका सेट के बारे में. ओके, अब हम यहाँ पढ़ेंगे सेट का रिप्रेजेंटेशन. सेट का हमने फोर्थ पार्ट भी क्लियर कर दिया. अब पढ़ेंगे हम सेट का रिप्रेजेंटेशन. मतलब सेट को कैसे दिखाते हैं. ओके, रिप्रेजेंटेशन. यहाँ मैंने ग्राफ दिखा स्पेलिंग. हम सेट को कैसे दिखाते हैं. ओके, सपोज करो ये एक सेट है आपका. ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. ओके, ये आपका हमें इसको लिखना है सेट के रूप में. तो सबसे पहली बात तो ये है कि सेट को दिखाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में. ठीक है, और यहाँ बंद कर देंगे. ओके, अब इसे पढ़ो. ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. लेस देन 10 9 तक होंगे. अब इसमें ऑड लेना है आपने. तो ऑड 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया. ओके, तो इस इंफॉर्मेशन में क्या अगर वो बोलता सिर्फ नेचुरल नंबर तब तो पूरे आते. लेकिन क्या बोल रहा है वो कह रहा है ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर 10 से छोटे तो 1 2 3 4 5 9 तक. और ऑड लेने तो 2 3 5 7 और 9. ये इसका रिप्रेजेंटेशन अभी गलत है. हमें यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा. ओके, यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमको कॉमा. तो सेट को ऐसे लिखते हैं. और दूसरी बात, सेट को मानते हैं किसी एक कैपिटल लेटर से. मैं इसको मान रहा हूँ कैपिटल ए. ओके, ये हो गया इसके बारे में. ओके, ये इसको हमने ऐसे बता दिया. जैसे अगर हम बात करें मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 10 लेस देन 12. 2 के मल्टीपल जो 12 से छोटे हों तो एक सेट बी मान लेते हैं. 2 के मल्टीपल जो 12 से छोटे हों तो क्या होंगे? कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, 12 से छोटे 2 4 6 8 10 ये तो होंगे. ओके, अब इसका आंसर चाहे मनीष दे चाहे सुमित दे, दोनों के लिए आंसर यही रहेगा. इसका आंसर भी चाहे मनीष दे चाहे सुमित दे, इसका आंसर भी यही रहेगा. ओके, तो मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 12, 2 के ऐसे मल्टीपल जो 12 से छोटे हों तो ये रहे. ओके, तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन. याद रखिए कि कॉमा लगाना है आपने, कर्ली ब्रैकेट्स में बंद करना है. ओके, और सेट को मानेंगे कैपिटल लेटर से. कैपिटल लेटर जरूरी है दिखाना. ओके, और जो अंदर है ये 2 3 5 7 ये इनको बोलते हैं एलिमेंट. जैसे अगर बात की जाए इंग्लिश वर्बल्स की, इंग्लिश वर्बल्स तो एक सेट सी मान लेते हैं. ए ई आई ओ यू एक सेट सी मान लिया और ये हमारा इंग्लिश वर्बल्स हो गए. ओके, तो इन्हें बोलते हैं एलिमेंट. इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स हो गया आपका. इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स. ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा. अच्छा जी, हमने एलिमेंट ही पढ़ लिए. हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, इसका भी और बचा हुआ है. ओके, तो फॉर्म सेट की 2 फॉर्म होती है. ओके, यहां डाल देता हूं मैं नंबर 6 में एलिमेंट, नंबर 7 में
फॉर्म्स ऑफ सेट, ओके, और नंबर 8 में नॉट, ओके, ये हम पढ़ेंगे इसको भी। ओके, तो फॉर्म क्या है, हम सेट को लिख सकते हैं दो फॉर्म में लिखते हैं। पहला है इसका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, बताएंगे अभी इसके बारे में, ठीक है। और थोड़ा गैप लेते हैं, सेकंड होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसका मतलब है सेट को बनाने वाला। और रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म हमने पढ़ लिया इसके बारे में। टैबुलर सपोज एक हमने एक सेट ए मान लिया और इसको ऐसे दिखा दिया हमने 2 4 6 8 10, ओके। तो इस प्रकार से लिखना, किसी सेट को इस प्रकार से लिखना उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्लियर, किसी सेट को इस प्रकार से लिखना इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर किसे बोलेंगे, अब देखिए सेट बिल्डर किसे बोलेंगे, यहां पर ये जो हमने लिया ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 12, मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 12। तो इसको कैसे लिखेंगे, सपोज ये हो गया x कोलन, हमने x मान लिया, आप y मान लो। अब x क्या है, x एक्चुअल में ये एलिमेंट है। x क्या है, ये एलिमेंट। x इज द मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 12, क्योंकि ये सब नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं, ओके। तो दोस्त ये जो है 2 के मल्टीपल है, या इसका आंसर ये भी हो सकता है। और x कोलन x इज द नेचुरल इवन नंबर लेस देन 12, ओके। अब गौर कर लीजिए 2 4 6 8 10, ये क्या है, ये इवन नंबर है और नेचुरल है और 12 से छोटे, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है, ओके। तो ऐसे इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मैं फिर से बोलूंगा, ये x क्या है, x एक एलिमेंट है इनमें से, x एक एलिमेंट, वो हम इसको सबको वही मानेंगे, x ही मानेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये आपका है सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। अच्छा जी, तो एक करते हैं इसमें हम इसमें कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसको, देखिएगा। सपोज करो सेट ऑफ even number between 10 and 20, ओके। एक्चुअल में ये आपका सेट बिल्डर ही है, बट इसको दिखाना किस प्रकार से है, ठीक है। तो हम पहले इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होगा बेटा, एक सेट ए मान लेते हैं, एक्स कोलन वाई मान लो, कुछ ही मान लो, है ना। तो हमने ये जो हमारा ये फॉर्म दे रखा है ना, हमें इसको अब लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म ही है, ओके। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, एक्स कोलन एक्स इज द, देखिए इज द इवन नंबर बिटवीन 10 and 20, इजी, ओके। तो सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे लिखना पड़ता है, ओके। फिर हम बात करेंगे इसकी टेबुलर फॉर्म की। टेबुलर फॉर्म टेबल के रूप में, मतलब सपोज करो कि टेबल में कैसे होगा, सिंपल है, 10 और 20 के बीच में इवन नंबर, तो 12 14 16 18। उसने बोला है बिटवीन, तो 10 भी नहीं आएगा 20 भी नहीं आएगा, इसके बीच ही आएंगे, ओके। तो 12 14 16 एंड 18, दिस इज द टेबुलर फॉर्म, ओके। तो ये हो गया हमारे फॉर्म्स ऑफ सेट, और इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स, होगा क्लियर, ओके। अब आगे देखते हैं इसमें हम, अब यहाँ नॉट की बात करेंगे,
ठीक है, नॉट, जो लास्ट आपका पॉइंट मैंने बता रखा है नॉट, इन सारे पॉइंट्स को ढंग से पढ़ेगा। ओके, नॉट, तो नॉट ये है जैसे नो अ लेटर डज नॉट रिपीट इन tabular form. No, a letter does not repeat in tabular form. मीन्स सपोज करो कि हम पे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज जैसे बुक। ओके, हमें इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में, हमें इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में हमें इस बुक को लिखना है टेबुलर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? सपोज एक सेट ए मान लेते हैं, ये BOK। ओके, ये ओ जो है दो है, हालांकि बुक में जो है 2 लेटर ओ आ रखे हैं, बट हमने एक ही लिखना है। ये आपको नॉट याद रखना पड़ेगा कि टेबुलर फॉर्म में 2 लेटर्स को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ एक ही बार आएगा। इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? ये आपका टेबुलर फॉर्म है, सेट बिल्डर कैसे होगा? देखिए, x कॉलन x, ओके, x कॉलन x इज अ लेटर, ये पूरा x माना हमने, इज अ लेटर ऑफ वर्ड बुक। ओके, ये एक वर्ड हो गया, एक शब्द हो गया, और x क्या है? इसका एक लेटर है, मतलब हम तीनों को x मान रहे हैं, मतलब तो यहां जब मैं x लिख रहा हूं वो तीनों के लिए है। ओके, ये हो गया इसका। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो, है ना, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज स्कूल, स्कूल हमें इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, तो एक सेट ए मान लेते हैं, तो इसका टेबुलर फॉर्म क्या होगा? SCHOL, ये होगा, ब्रैकेट से लगाना, ये होगा इसका टेबुलर फॉर्म, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ओ हैं तो वो ओ रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा, चाहे ओ हो चाहे कोई और लेटर हो, वो सिर्फ एक ही बार आएगा टेबुलर फॉर्म में। सेट बिल्डर कैसे होगा? तो वो x कॉलन x इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। ओके, तो स्कूल शब्द में x एक लेटर है, और सबके लिए हम x मान रहे हैं, x सबको दिखा रहा है। ओके, तो ये वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म, तो नॉट हो गया। अच्छा, अब आपने एक नॉट और रखना है और देखना है, आपने एक नॉट और देखना है। सपोज करो कि यहाँ पर हम 2 लेते हैं सेट, सपोज सेट ए, इसका 1 2 3 4 और 5, ओके, और एक सेट बी, इसका 10 11 12 और 13। ओके, यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू, और इसका सिंबल होता है ये बिलोंग्स टू। ओके, ये सिंबल, जैसे ये एलिमेंट हो गए सेट ए के, ये एलिमेंट हो गए सेट बी के। ओके, यहां पर 1 जो है इसका एलिमेंट है, तो लिखेंगे हम ए बिलोंग्स टू 1। ओके, मतलब 1 बिलोंग्स टू ए। ओके, 2 इसका एलिमेंट हो गया, तो 2 बिलोंग्स टू ए। वैसे ही 3 इसका एलिमेंट हो गया, 3 बिलोंग्स टू ए। ऐसा नहीं होगा कि 3 बिलोंग्स टू बी, नहीं, बी में तो 3 है ही नहीं, बी में तो ये कोई है ही नहीं, तो जो एलिमेंट जिस सेट में होगा वो उसको बिलोंग करेगा। ओके, तो बी के लिए क्या होगा? अगर सब ऐसा होगा तो क्या होगा? बी ई डज नॉट बिलोंग टू बी, ई डज नॉट बिलोंग टू बी। ओके, हम बात करते हैं अब इसकी, किसकी? बी की। तो इसके लिए एलिमेंट 10 बिलोंग्स टू बी। ओके, वैसे ये 11 बिलोंग्स टू बी। ओके, वैसे तो ये आपका सेट वाला पार्ट क्लियर हुआ। अगर आप में से किसी को इसमें प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना कि क्या आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। ओके, और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ढंग से देखना, ये इंट्रो सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 के लिए ही है। ओके ओके।